आपकी बातों से माना जाए कि ब्रह्मपुर में महागठबंधन में दरार पड़ गई। दरार, भरपूर दरार है। ब्रह्मपुर का स्थिति है कि हम लोग नए चेहरा देखना चाहते हैं। वर्तमान विधायक तो बदलना चाहिए। ऐसा खत्म विधायक बिहार में कहीं नहीं मिला हो। वर्तमान विधायक के कार्यशैली का हम विरोध करते हैं। कहा जाता है कि शंभू यादव से अगर आपको मिलना है तो आपको मरना होगा। ये तो सत्य बात है। गठबंधन से विकास इंसान पार्टी का जो भी यहाँ पर संख्या बल भी है डॉक्टर एसके सैनी। राजद के जितने भी कर्ज करता है, इस बार तो हम लोग मन बना लिए हैं कि अगर परिवर्तन नहीं होता है ब्रह्मपुर विधानसभा का तो हम लोग नोटा पे जाएंगे। देखिए, महागठबंधन से तेजस्वी जी का कोई भी अगर कैंडिडेट आ जाता है इनके सिवा कोई भी महागठबंधन से कोई भी शंभू यादव के छोड़ के कहते हैं कि अगर आप लोग काम के लिए आए हैं तो लालू जी के नाम पे वोट देते हैं तो उनके यहाँ जाइए ना, मेरे पास क्यों आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। हम पहुंच गए हैं ब्रह्मपुर विधानसभा के नैनी जोर गांव में। लोगों से जानेंगे आपका विधायक कैसा हो। वर्तमान विधायक शंभू यादव ने क्या कुछ काम किया है, उनको फिर से लाना है या इस बार विधायक चेंज कर देना है। महागठबंधन या एनडीए। प्रशांत किशोर भी लगातार तीसरा कोण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जहां तक हम घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि एनडीए में और महागठबंधन में सीधी टक्कर है। वैसे में नैनी जोर की जनता क्या कुछ सोचती है, क्योंकि चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई। सबसे पहले बाबा अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम है ध्रुव कुमार तिवारी। क्या तिवारी जी, क्या स्थिति है ब्रह्मपुर का? ब्रह्मपुर का स्थिति है कि हम लोग नए चेहरा देखना चाहते हैं भाजपा से सत्य प्रकाश तिवारी को, डॉक्टर साहब को, क्योंकि विश्वास है कि वो भी आएंगे तो नैनीजोर का विकास होगा। अभी तक नैनीजोर का विकास कुछ नहीं। शंभू यादव 10 वर्ष रह चुके हैं, हम उनका समर्थक थे, बाकी आज तक एक ईंटा यहाँ पर नहीं दिया। एक भी काम नहीं, एक भी ना कहीं काम दिया। तो इस बार बदल देना डॉक्टर साहब को लाना। डॉक्टर साहब पर इतना विश्वास करो, जब वो अभी तक राजनीति में आए नहीं है। आए नहीं है, उनको चरित्र से, गुण से हम लोग जानते हैं कि विकास करेंगे। बिना जीते हुए भी विकास की नदी बहाए है। बिना जीते हुए, बड़ी बात यह है कि बिना जीते हुए यहाँ लोग जीत के जाने के बाद काम नहीं करते हैं, क्षेत्र में नजर नहीं आते। जीते बिना कभी खड़े हुए न भी सीट मिला है, बट फिर भी विकास के काम किए हैं। इसलिए उनको लाना है ताकि विकास का काम और गति पकड़ सके। बाबा अपना परिचय दिया जाए। मेरा नाम त्रिलोकीनाथ तिवारी है। आप क्या कहेंगे, ब्रह्मपुर का विधायक कैसा हो वर्तमान विधायक को लेकर? वर्तमान विधायक तो बदलना चाहिए। क्यों बाबा? क्योंकि पहले विधायक जो थे शंभू कुछ काम नहीं किए, आज तक कुछ नहीं। क्षेत्र में नजर आए हैं? नजर में कभी कहीं देख लिए, किसी के प्रोजन में जाते हैं, पूरी उड़ी खाना रहता है तो मरनी में। हाँ, मरनी। लगातार जो हम कहते हैं कि यदि आपको विधायक जी से मिलना है तो आपको मरना होगा। हाँ, यही बात तब होगा। बाबा क्या कहिएगा, ब्रह्मपुर का विधायक कैसा हो? ब्रह्मपुर का विधायक तो अभी तक ऐसा मिला लो जे ऐसा खत्म विधायक बिहार में कहीं नहीं मिला होगा। काहे इतना नाराज? काहे नाराज है? कुछ चेहरा तक नहीं दिखाई देता है। 10 साल में चेहरा नहीं देखे, चेहरा तक नहीं दिखा। चुनाव के समय आते हैं। हाँ बस। फिर अब आएंगे तो क्या करिएगा? फिर आएंगे तो अपना जाएंगे। जनता मालिक है, आप ही लोग एक वोट से विधायक बनता है, एमपी बनता है, सरकार बनती है। हाँ, तो बार बार कौन बिकाइल बाके हो तारा उनका हाथ में। इस बार बदल देना, बदलना है गारंटी। किसको लाना है? अभी तो सबसे आगे यहाँ की जनता हम लोगों के डॉक्टर साहब को पसंद कर रही है। डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी, जिनका सर्वे में भी 40% करीब आया। हाँ, सत्य प्रकाश बहुत सुशील आदमी, बिना दाग का, कोई तरह का छल कपट नहीं, बिना विधायक हुए भी इस क्षेत्र में काम दिखाए, ये भी बात है। इतने बड़े डॉक्टर सेवा के लिए आना चाह रहे हैं। हाँ, तो इस गांव के लिए तो हमको विधायक बन जाएंगे तो हम समझते हैं जो भगवान साबित होंगे। हाँ, मतलब आज जहाँ राजनीति जो है सेवा नहीं मेवा का माध्यम हो गया। हाँ। मेवा खाना है तो राजनीति में आइए। वैसे में डॉक्टर साहब सेवा के लिए सेवा के लिए किया, जनता को यहाँ डॉक्टर साहब को नाम ले रहा है सब कोई। चलिए, तो नाम ले रहा है लगातार। आपको हमने ब्रह्मपुर की तस्वीर दिखाई है, आप अपना परिचय दीजिए भैया। मेरा नाम मैनेजर यादव, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव। राजद के जी आप नेता? जी। तब तो आप शंभू जी को कहिएगा। ऐसे तो हम अपने दल का ही कहेंगे, लेकिन इस जो अभी वर्तमान विधायक है, वर्तमान विधायक के कार्यशैली का हम विरोध करते हैं, न कि हम दल का विरोध करते हैं। मतलब है ना, लालू जी में आस्था है, लेकिन लालू जी में भरपूर आस्था है, लेकिन उसकी जो वर्तमान विधायक है
शंभू यादव उसकी कार्यशैली का हम पुरजोर विरोध तो करते हैं। चलिए, आप राजद नेता है तो एक बात का पुष्टि कर दीजिए। कहा जाता है कि शंभू यादव से अगर आपको मिलना है तो आपको मरना होगा। ये तो सत्य बात है, सत्य बात है। हमने देखा है 10 वर्षों में कि जीते जी आपसे दर्शन दुर्लभ होगा। अपनी ही पार्टी के विधायक के बारे में आप बोल रहे हैं। जैसा है उसका कार्यशैली का हम बात कर रहे हैं। तो इस बार विधायक बदल देना है ना। बदलने के लिए तो हम 10 वर्षों से प्रयासरत हैं कि किसको लाना है? हम तो लाना चाहते हैं, अपने महागठबंधन की बात करते हाँ, हैं। महागठबंधन मेरे महागठबंधन से विकास इंसान पार्टी का जो भी यहाँ पर संख्या बल भी है, वीआईपी का संख्या बल भी है उसका, डॉक्टर एसके सैनी। एसके सैनी तो डुमरांव के है ना। डुमरांव का है तो क्या है, वो कोई विदेश का है? डुमरांव तो हम लोग का बक्सर ही है। बगल का है। वो ब्रह्मपुर से हमेशा लगाव रखते हैं। वो बुद्धिजीवी आदमी है। हाँ, तो डॉक्टर सैनी को लाना है। जी डॉक्टर सैनी। लेकिन सीट तो आरजेडी की है। आरजेडी का है तो मान लीजिए उसका भी तो कहीं हिस्सा बनेगा, बनता है कहीं ना कहीं तो हिस्सा बनेगा ही। शीतल के सीट लीजिएगा आप लोग। अब लीजिए, हमारा जीता हुआ सीट है, लेकिन हमारा जो विधायक है उसकी कार्यशैली जनता के लायक नहीं है। जनता के कामों में नहीं हाथ बटाते हैं। अपना विकास, अपना धंधा, अपना विकास। विधायक कहीं ठेकेदारी करता है? विधायक अपनी ठेकेदारी करता है। अपना लेबर, अपना ईंटा, अपना मजदूर, अपना सारा चीज, और अपने फंड का जो विधायक का फंड होता है, वो अपने विधायक का फंड अपने आप ठेकेदारी करता है। मतलब शंभू यादव नेता नहीं, व्यापारी है। व्यापारी है। व्यापारी हम लोग नहीं चाहते हैं, हम लोग नौकर चाहते हैं। सेवक चाहिए। देखिए ना, ऐसा है कि एक विधायक को, किसी भी पार्टी का हो, एक विधायक को पटना में एक आवास मिलता है, जिस आवास में उस क्षेत्र की जनता के का घर है। कहीं कोई दवाई करने गया, कोई गाड़ी पकड़ने गया, कोई किसी काम से गया, तो उस फ्लैट में रह सकता है, उसका अधिकार बनता है। लेकिन आज तक आए 10 वर्षों के अंदर में उसका आवास कहाँ है ये पता नहीं चला। चलिए, एक आखिरी सवाल है, तो माना जाए ना, आपकी बातों से माना जाए कि ब्रह्मपुर में महागठबंधन में दरार पड़ गई। भरपूर दरार है। नजर आएगा फिर एकदम नजर आएगा। तो माना जाए कि यहाँ अब एसके सैनी वीआईपी से मुकेश सहनी की पार्टी वाले एसके सैनी आएंगे तो बेहतर होगा। कुछ विकास करेंगे। क्या कहेंगे भैया, परिचय दीजिए अपना सबसे पहले। जी, तो मेरा नाम है विजेंद्र कुमार यादव। जी शंभू यादव जी, हम लोग राजा धैर्य हैं। तो क्या करना है इस बार हम लोग क्षेत्रीय विधायक से बहुत नाराज हैं हम लोग। अभी आप कह रहे हैं कि यादव है, राजद है। क्षेत्रीय विधायक का विरोध करना, राजद का विरोध करना तो हुआ नहीं। लालू जी में आस्था है, लेकिन लोकल लालू जी में और तेजस्वी जी में आस्था है। लोकल विधायक से हम लोग 10 वर्षों से परेशान हैं। इनको अपने व्यवसाय से फुर्सत है नहीं, क्षेत्र में किसी भी कार्य से कोई मतलब है नहीं। जनता परेशान है। क्या है, खुद राजद के जितने भी कर्ज करता है, इस बार तो हम लोग मन बना लिए हैं कि अगर परिवर्तन नहीं होता है ब्रह्मपुर विधानसभा का, तो हम लोग नोटा पे जाएंगे। नोटा परिवर्तन मतलब क्या, एनडीए की तरफ जाएंगे आप लोग? नहीं, नोटा। एनडीए में तो जा ही नहीं सकते हम लोग। अगर शंभू यादव का टिकट बदलाता है तब? हाँ, टिकट बदला दे तो राजद के साथ हम लोग हैं। कौन पसंदीदा है आपका महागठबंधन से? देखिए, महागठबंधन से तेजस्वी जी का कोई भी अगर कैंडिडेट आ जाता है, इनके सिवा कोई भी महागठबंधन से कोई भी कैंडिडेट, तो हम लोग महागठबंधन के साथ हैं। वीआईपी भी वही तो बोल रहे हैं कि महागठबंधन का प्रत्याशी शंभू यादव के छोड़ के। देखिए, तो शंभू यादव से तो बड़ा जबरदस्त नाराजगी है। बाबा, अपना परिचय दीजिए। अरे हम क्या परिचय दे, मेरा नाम नंदजी यादव हुआ। क्या कहिएगा वर्तमान विधायक के बारे में? वर्तमान विधायक का बात छोड़िए, हम लोग का नैनी जोर का कपाल हमेशा के लिए फूटा हुआ है। यहाँ से भाजपा का 2 बार 20 वर्ष सांसद रहे, कुछ नहीं हुआ। शंभू यादव एक तो नैनी जोर में नहीं आते हैं, लेकिन पूरा गांव, पूरा एरिया में विकास करते हैं। ब्रह्मपुर में विकास किया। हाँ, क्या कुछ कहते हैं कि आप बुजुर्ग आदमी हैं? बहुत बुजुर्ग, हम तो चौकी की तरफ गए हैं, सब रोड सब बंद। कहा जाता है कि शंभू यादव व्यापारी हैं, सिर्फ अपना काम। कहने वाला को कहने दीजिए, जहाँ तक जिसका पहुंच है। लेकिन लोकतंत्र में कहने का अर्थ होता है बाबा, एक वोट से सरकार बनती है, एक वोट से विधायक बनते हैं। हाँ, तो ठीक है, शंभू यादव गलत नहीं है, ठीक है। तो आपका मानना है कि फिर से शंभू यादव को ही आरजेडी को टिकट से आएगा? शंभू यादव जीतेगा, भरपूर जीतेगा, वही जीतेगा। देखिए, तो शंभू यादव ही जीतेंगे। और अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम कृपा शंकर पटेल है। पटेल जी। जी। नीतीश कुमार
ये कैसे आप समीकरण साधे? अरे सर, बिहार में जातीय समीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता है। आप यहाँ नैनी जोर में हैं, हम रोज बिहार का अलग अलग जगह घूम रहे हैं। हाँ, बोलिए। चुनाव के समय सारा फैक्टर खत्म हो जाता है, जातीय फैक्टर। हाँ, सही बात है। आप आ गए सही बात पर। सही अभी बात तो है। आप पिनक रहे हम नहीं, हम लोग एनडीए में है। जो भी एनडीए का आएगा उसका स्वागत रहेगा। इंडिया तो 2 बार से यहाँ हार रहा। देखिए, हार रहा है वो छोड़िए ना, और सुनिए, ये बहुत जो है चुनाव बहुत मुख्य चुनाव है हमारे ब्रह्मपुर विधानसभा का। यहाँ जो 10 साल से जो हम लोग झेल रहे हैं, ये विकास देख ले कि क्या विकास हुआ है। इसलिए हम लोग अब की विकास नहीं किए हैं। अरे विकास, आप ब्रह्मपुर आ रहे हैं, विकास नहीं दिखा आपको? भाई जी देखे होंगे कि मेरा लग रहा था कि खाना खाया बाहर फेंक। हाँ, तो विकास हुआ है, सो आपके सामने है। हाँ, अब रहा कि एनडीए के हमारा जो भी आएगा उसका स्वागत रहेगा। वो आएंगे, काम नहीं करेंगे तो हम उनको भी हटाएंगे। और यहाँ पर आपको नहीं लगता है कि जनता मालिक है? लोकतंत्र में एक वोट से आपके विधायक बनते हैं, एमपी बनते हैं। अब समय आ गया है कि नेताओं को खदेड़िए अगर काम नहीं किया तो। इसीलिए देखिए, 3 बार अजीत चौधरी रहे, 2 बार शंभू जी रहे, लेकिन आप आते हैं तो देखिए होंगे विकास ही लोग क्या किए हैं। आपसे तो छिपा नहीं है। आप एनडीए में हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी का बीजेपी से बड़ा नाम आ रहा है कि बड़े डॉक्टर हैं। हाँ। और बिना किसी लालसा के सेवा कर। हाँ, सही बात है, सत्य बात है। डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी आदरणीय है। चलिए, आप क्या कहिएगा भैया? यही घर है आपका, नहीं का और कोई? देखिए, तो यही स्थिति है बिहार की, और यही बदहाली का सबसे बड़ा कारण भी है कि लोग इतने हैं, लेकिन जब आप माइक लगाइएगा तो बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। सबको विकास चाहिए, बातें बड़ी बड़ी है, लेकिन बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। हमारा ब्रह्मपुर जो है हमेशा से राजद का गढ़ रहा है, हमेशा से। इसके पहले 4 बार अजीत चौधरी रह चुके हैं। तो उसके बाद उनको घमंड हो गया कि जो भी यादव वोटर है या जो भी ओबीसी के अंदर जो भी वोटर है, वो तो लालू के छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं। तो न क्षेत्र में वो भी घूमना बंद कर दिए, कार्यकर्ताओं को मतलब कि इग्नोर करना शुरू कर दिए। राजद कार्यकर्ताओं ने ठान लिया कि अजीत चौधरी को हटाना है तो हटाना है, हटा दिया। उसी प्रकार शंभू यादव को घमंड हो गया है कि यादव कहाँ जाएंगे, ओबीसी वाले जाएंगे कहाँ। निफिकिर एकदम अपने बिजनेस में लगे हुए हैं। 4 होटल है, पेट्रोल पंप है, अपना राइस मिल है, स्कूल है, अस्पताल है। बिजनेस कितना गिना है, बिजनेस का था ही नहीं। कहते हैं डायरेक्ट कि हमको जनता के लिए फुर्सत ही नहीं है। अगर जनता ने चुना उसके लिए कहते हैं कि अगर आप लोग काम के लिए आए हैं तो लालू जी के नाम पे वोट देते हैं तो उनके यहाँ जाइए ना, मेरे पास क्यों आ रहे हैं? चलिए, तो जनता को नेता नहीं चाहिए, जनता को सेवक चाहिए। वैसे में वर्तमान विधायक जो लगातार 2 टर्म से ब्रह्मपुर में बने हुए हैं, उनसे लोगों की नाराजगी है। और इसके पहले भी आपको कई खबरों में हमने दिखाया कि शंभू यादव व्यापारी हैं, लोगों से दूर रहते हैं, और उनको लगता है कि राजद के माई समीकरण पर हमको वोट मिल ही जाएगा, तो क्यों हम लोगों के बीच में जाएं। और एक बड़ी कहावत एक और चल रही है कि यदि आपको शंभू यादव से मिलना है तो आपके परिवार में किसी को मरना होगा, क्योंकि मरनी में ही वो आते हैं। क्या कुछ होगी ब्रह्मपुर की तस्वीरें देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग बैग से।